अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम जो है एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ लैंथेनाइट कंपाउंड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ लैंथेनाइट एलिमेंट्स के बारे में आप लोगों से डिस्कशन की थी, तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम जो है एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ लैंथेनाइट कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो लैंथेनाइड्स कंपाउंड जो हैं दे हैव ब्रॉडली बी क्लासिफाइड एज फॉलोज, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है कि इसमें इसकी नॉन न्यूक्लियर एप्लीकेशंस भी हैं और न्यूक्लियर एप्लीकेशंस भी हैं। इनके दो फील्ड्स में इसको मैंने मेंशन किया हुआ है, क्लासिफाई किया गया है। इसकी नॉन न्यूक्लियर एप्लीकेशंस भी हैं और न्यूक्लियर एप्लीकेशंस में भी। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम इसकी नॉन न्यूक्लियर एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे और बाद में जो है हम इसकी न्यूक्लियर एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। तो हम स्टूडेंट्स स्टार्ट लेते हैं फर्स्ट से, दैट इज़ नॉन न्यूक्लियर एप्लीकेशंस। और इसमें नॉन न्यूक्लियर एप्लीकेशंस में फर्स्ट एप्लीकेशन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि क्या है, सेरेमिक एप्लीकेशंस। तो सेरेमिक मटेरियल्स जैसे कि इसमें सेरेमिक मटेरियल्स की प्रिपरेशन में जो है ये यूज़ किए जाते हैं लैंथेनाइट कंपाउंड्स। इसमें आपके पास आ जाते हैं सीरियम ऑक्साइड, लैंथेनम ऑक्साइड्स, इसके अलावा नियोडाइमियम ऑक्साइड एंड प्रेसियोडाइमियम ऑक्साइड। दीज ऑक्साइड्स आर वाइडली यूज्ड फॉर डीकलराइजिंग ग्लास। अब ये जो ऑक्साइड्स हैं, लैंथेनाइड बेस्ड ऑक्साइड्स जो हैं, जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए हैं, तो ये यूज़ किए जाते हैं ग्लास को डीकलराइज करने के लिए। यानी कि अगर ग्लास में कोई भी कलराइजिंग एजेंट प्रेजेंट है, कलर्ड एजेंट प्रेजेंट है, तो उसको डीकलराइज करने के लिए, यानी कि उसमें से वो कलर को रिमूव करने के लिए जो है ये यूज़ किए जाते हैं ये सारे ऑक्साइड्स, लैंथेनाइड बेस्ड ऑक्साइड्स। सो स्टूडेंट्स इसके अलावा जो है इसकी क्या एप्लीकेशन है इसको हम देखते हैं। तो अबाउट 1% सीरियम ऑक्साइड इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटेक्टिव ट्रांसपेरेंट ग्लास ब्लॉक्स टू बी यूज इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। अब इसमें 1% सीरियम ऑक्साइड जो है वो यूज़ किया जाता है प्रोटेक्टिव ट्रांसपेरेंट ग्लास ब्लॉक्स की मैन्युफैक्चर के लिए, उसको सिंथेसाइज, उसकी प्रेपरेशन के लिए, ठीक है। और उसकी फर्दर एप्लीकेशन क्या कहाँ पर है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में जिसको फर्दर यूज़ किया जाता है। और इन ब्लॉक्स को जो है इनका बेसिक पर्पस क्या है, इनका क्या क्या इंपॉर्टेंस है कि हम इन ब्लॉक्स को यूज़ करते हैं, इनकी मैन्युफैक्चर करते हैं, इनको सिंथेसाइज करते हैं, इनको प्रिपेयर करते हैं, तो इसका बेसिक पर्पस क्या है। तो हम कहते हैं कि बिकॉज दीज ब्लॉक्स आर नॉट अफेक्टेड बाय प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू रेडिएशंस। क्यों? क्योंकि ये जो ब्लॉक्स हैं इन पे अगर लॉन्ग टाइम के लिए जो है रेडिएशंस को एक्सपोज भी किया जाए तो इस पे जो है इन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो इसी वजह से ये जो है जो सीरियम ऑक्साइड जो है वो इन ट्रांसपेरेंट ग्लास ब्लॉक्स की मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसकी जो है आपको मैंने एप्लीकेशन भी बता दी कि इसकी यूजेस भी बता दी और इसका जो है बेसिक पर्पस भी बता दिया कि क्या है, इनको क्यों यूज़ किया जाता है, कि ये जो है प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर अगर हो रेडिएशन से तो तब भी जो है इन पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो अब स्टूडेंट्स जो है आपके माइंड में ज़रूर क्वेश्चन अराइज होगा कि हम क्यों सिर्फ लैंथेनाइट ऑक्साइड्स को ये जो है यूज़ कर रहे हैं सिरेमिक एप्लीकेशंस में जैसे हमने यूज़ किया, तो इनका क्या बेसिक पर्पस है। तो इसको हम स्टूडेंट्स अब हम फर्दर जो है डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने भी डिस्कस किया कि हम लेंथेनाइट बेस्ड ऑक्साइड्स ही को क्यों यूज़ करें, बिकॉज लेंथेनाइट ऑक्साइड्स कैन एब्जॉर्ब यूवी रेज, क्योंकि वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। सो इसी वजह से हम लेंथेनाइट बेस्ड ऑक्साइड्स जो है, लेंथेनम बेस्ड ऑक्साइड्स और लेंथेनाइट बेस्ड ऑक्साइड्स जो है हम इनको यूज़ करते हैं। और दीज आर यूज एज एडिटिव्स इन ग्लासेस फॉर स्पेशल पर्पजेज। और इनको जो है एडिटिव्स के तौर पर जो है वो यूज़ किया जाता है। और इनके स्पेशल पर्पज क्या हैं यहाँ पर मेंशन मैंने किए हुए हैं। और फर्स्ट हम इसको देखते हैं फॉर मेकिंग सन ग्लासेस की मैन्युफैक्चर के लिए जो है उसको बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं बाय एडिंग नियोडाइमियम ऑक्साइड। और उसमें जो है नियोडाइमियम ऑक्साइड जो है यूज़ किया जाता है, ऐड किया जाता है एज एन एडिटिव। इसके अलावा जो है गॉगल्स जो होती हैं फॉर ग्लास ब्लोइंग एंड वेल्डिंग वर्क के लिए जो है गॉगल्स यूज़ की जाती हैं, तो उसकी प्रेपरेशन में यूज़ होता है फॉर मेकिंग गॉगल्स। और उसमें जो है नियोडाइमियम ऑक्साइड प्लस प्रेसियोडाइमियम ऑक्साइड जो है ये दोनों ऐड किए जाते हैं एज एन एडिटिव। इसके अलावा जो है ग्लासेस प्रोटेक्टिंग आइज़ फ्रॉम न्यूट्रॉन रेडिएशन से प्रोटेक्शन के लिए जो है ग्लास प्रोटेक्टिंग आइज़ जो है उनकी सिंथेसिस के लिए, उनकी प्रेपरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिसमें आपके पास आ जाता है गैडोलिनियम ऑक्साइड एंड समैरियम ऑक्साइड्स। तो ये इन दोनों को जो है एज एन एडिटिव ऐड किया जाता है इसमें।
तो इसके अलावा जो है स्टूडेंट्स इसमें जो है एडिशन ऑफ मोर देन 1% सीरियम ऑक्साइड टू अ ग्लास गिव्स इट अ ब्राउन कलर। और इसके अलावा जो है ये कलर भी देने के लिए जो है यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि अगर आप मोर देन 1% सीरियम ऑक्साइड अगर ग्लास में ऐड करेंगे तो वो उसको ब्राउन कलर दे देगा। और अगर आप नियोडाइमियम ऑक्साइड एंड प्रेसियोडाइमियम ऑक्साइड ऐड करेंगे तो उससे जो है नियोडाइमियम ऑक्साइड जो है वो रेड कलर देगा। उसके अलावा जो प्रेसियोडाइमियम ऑक्साइड है वो ग्रीन कलर जो है वो देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि नियोडाइमियम ऑक्साइड एंड प्रेसियोडाइमियम ऑक्साइड गिव्स रेड एंड ग्रीन कलर रिस्पेक्टिवली। तो रिस्पेक्टिवली के लिहाज से नियोडाइमियम जो है वो रेड कलर और प्रेसियोडाइमियम ऑक्साइड जो है वो ग्रीन कलर जो है वो इसको देगा। इसके अलावा जो है अगर इन दोनों का मिक्सचर यूज़ किया जाए, दोनों को मिक्स करके यूज़ किया जाए, यानी कि नियोडाइमियम ऑक्साइड प्लस प्रेसियोडाइमियम ऑक्साइड दोनों को ऐड करके अगर हम इसको यूज़ करते हैं सो इट गिव्स अ ब्लू कलर, तो उस वक्त जो है ये ब्लू कलर देगा। तो इस तरह से जो है ये आपने इसकी एप्लीकेशंस जो है सिरेमिक एप्लीकेशंस को डिस्कस किया है। अब स्टूडेंट्स हम इसकी फर्दर एप्लीकेशंस फर्दर नॉन न्यूक्लियर एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं, जिसमें जो है नेक्स्ट हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन आ जाती है रिफैक्ट्रीज़ में। तो हम उसको अब फर्दर डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने जो है मैंने आपसे डिस्कस किया कि रिफैक्ट्रीज़ में भी जो है ये लेंथेनाइट कंपाउंड्स हैं यूज़ होंगे। तो रिफैक्ट्रीज़ में जैसे कि रिफैक्ट्रीज़ का आपको बेसिक पर्पस पता हो कि रिफैक्ट्रीज़ जो हैं दैट कैन विथस्टैंड अ वेरी हाई टेम्परेचर, जो कि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर जो है वो उसको बर्दाश्त कर सकते हैं। ऐसे मटीरियल जो है उसको हम कहते हैं रिफैक्ट्रीज़ मटीरियल या रिफैक्ट्री मटीरियल। सो रिफैक्ट्री मटीरियल जो है इसमें सीरियम सल्फाइड जो है दैट हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अबाउट 2000 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट है। सो इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ क्रूसिबल्स। और ये जो है हम स्पेशल टाइप ऑफ क्रूसिबल्स जो हैं जैसे कि ग्लास क्रूसिबल्स और मेल्टिंग पॉट क्रूसिबल्स जो हैं हम इनको इनकी मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ करते हैं। और इनका बेसिक पर्पस, इन क्रूसिबल्स का बेसिक पर्पस क्या होता है कि इनको हम यूज़ करते हैं मेटल्स को मेल्ट करने के लिए, एंड विच आर यूज फॉर मेल्टिंग मेटल्स इन अ रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। और इनको रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाता है एट टेम्परेचर्स अप टू 1800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। इतना हाई टेम्परेचर इनको प्रोवाइड किया जाता है ताकि ये क्रूसिबल्स जो है वो क्या करें, मेटल्स को मेल्ट की उनके अंदर जो है मेटल्स को मेल्ट किया जा सके। इसके अलावा जो है क्योंकि ये हाई टेम्परेचर जो है वो उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, दैट कैन विथस्टैंड वेरी हाई टेम्परेचर, जो कि मैंने भी स्टार्ट में ही डिस्कस किया। तो इसी वजह से जो है हम इसको यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है बोराइड्स हो गए, कार्बाइड्स हो गए एंड नाइट्राइड्स ऑफ लेंथेनाइड्स, दीज आर आल्सो यूज्ड एज रिफैक्ट्रीज। तो इनको भी हम जो है जो लेंथेनाइड के बोराइड्स हो गए, लेंथेनाइड बोराइड्स एंड कार्बाइड्स और नाइट्राइड्स जो हैं लेंथेनाइड्स के, इनको हम जो है एज रिफैक्ट्री जो है वो हम यूज़ करते हैं, रिफैक्ट्री मटीरियल के तौर पर यूज़ करते हैं। इसके अलावा इसकी थर्ड एप्लीकेशन को हम डिस्कस करें स्टूडेंट्स, तो इसमें इसकी एप्लीकेशन आ जाती है एज एब्रेसिव्स। तो स्टूडेंट्स ये एज एब्रेसिव्स यूज़ होते हैं। एज एब्रेसिव्स का क्या मतलब है यहाँ पर पहले मैं इसको मेंशन कर दूँ। तो एब्रेसिव्स में क्या होता है कि इसको हम यहाँ पर मेंशन करते हैं रगड़ने के लिए, लाइक ग्लासेस को प्रॉपर शेप देने के लिए, एक प्रॉपर जो है शेप देने के लिए। इसके इसके अलावा जो है ग्लासेस को पॉलिश करने के लिए जो है ये हम इनको यूज़ करते हैं। सो मैंने यहाँ पर मेंशन किया कि एब्रेसिव्स, सो लेंथेनाइड ऑक्साइड्स आर यूज्ड एज एब्रेसिव्स फॉर पॉलिशिंग ग्लासेस, जो कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि लेंथेनाइड ऑक्साइड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं एज एब्रेसिव्स। हम उनको यूज़ करते हैं ग्लासेस को पॉलिश करने के लिए, उनको प्रॉपर शेप देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल द मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स, अब कौन कौन से मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड्स हैं, सीरियम ऑक्साइड जो कि 47%, लेंथेनम ऑक्साइड्स प्लस नियोडाइमियम ऑक्साइड प्लस प्रेसियोडाइमियम ऑक्साइड, ये 51% इनकी परसेंटेज बताई गई है। इसके अलावा सिलिका हो गया प्लस इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, आयरन जो है ऑक्साइड हो गया, इसके एटसेट्रा। इनकी जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 2% जो है इनकी परसेंटेज बताई गई है। एंड विच इज़ कॉल्ड पोलेराइड, जिसको हम पोलेराइड कहते हैं, एंड दैट हैज़ बीन यूज फॉर पॉलिशिंग ग्लासेस, जो कि एज एन एब्रेसिव यूज़ होते हैं, इनकी ग्लास को पॉलिश करने के लिए यूज़ किए जाते हैं फॉर पॉलिशिंग ग्लासेस। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम जो है इसकी अनदर एप्लीकेशन देखते हैं जो कि पेंट्स में इसकी एप्लीकेशन है। तो पेंट्स में जो है लेंथेनाइड कंपाउंड्स की क्या एप्लीकेशन है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो लेंथेनाइड कंपाउंड्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज वगैरह जो हो गए, कलर डाइज हो गए। इसके अलावा पेंट्स में फॉर पोर्सलाइन। और इसके अलावा इसमें एग्जांपल आ जाती है आपके पास जो है सीरियम मोलिब्डेट। सीरियम मोलिब्डेट जो है दैट गिव्स लाइट येलो कलर, इस ये जो है लाइट येलो कलर देता है।
पेंट्स में यानी कि यूज़ किया जाता है, लाइट येलो कलर देता है। इसके अलावा जो है सीरियम टंगस्टेट जो है दैट गिव्स ग्रीनिश ब्लू कलर, ये ग्रीनिश ब्लू कलर देगा। इसके अलावा जो है सॉल्ट्स ऑफ नियोडाइमियम गिव्स रेड कलर, नियोडाइमियम के जो सॉल्ट नियोडाइमियम जो है बेस्ड जो सॉल्ट्स होंगे वो रेड कलर देंगे। तो इसकी जो है हमने एप्लीकेशंस लेंथेनाइट कंपाउंड्स की एप्लीकेशन जो है स्टूडेंट्स हमने पेंट्स में भी देख ली है। अब हम इसकी फर्दर एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन जो कि फिफ्थ एप्लीकेशन यहाँ पर मैंने मेंशन किया है दैट इज़ इन टेक्सटाइल्स एंड लेदर इंडस्ट्रीज़। लेदर इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं लेंथेनाइट कंपाउंड्स और टेक्सटाइल्स में भी यूज़ होते हैं। सो सेरिक सॉल्ट्स आर यूज्ड फॉर डाइंग they are used for dyeing in textile industries and as tanning agents। तो हम इनको जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है एज अ डाई यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है टैनिंग एजेंट के तौर पर यानी कि लेदर वगैरह को टैन करने के लिए यूज़ करते हैं और इन लेदर इंडस्ट्रीज़। और इसके अलावा जो है इसमें कौन से जो है लेंथेनाइट के सॉल्ट्स वगैरह जो है हम इनको यूज़ करते हैं। तो इसमें जो है क्लोराइड्स हो गए एंड एसीटेट्स ऑफ लेंथेनाइड्स मेक द फैब्रिक्स वाटर प्रूफ एंड एसिड रेजिस्टेंट। तो ये जो है फैब्रिक को जो है लेंथेनाइड्स के जो क्लोराइड्स एंड एसीटेट्स हैं लेंथेनाइड्स के, ये फैब्रिक को क्या करते हैं वाटर प्रूफ बनाते हैं और इसके अलावा जो है एसिड रेजिस्टेंट होते हैं वो। तो इसलिए जो है हम इसको इसकी एप्लीकेशन हमने देख ली है कि टेक्सटाइल्स में और लेदर इंडस्ट्री में। इसके अलावा जो है स्टूडेंट्स इसकी जो है मेडिसिनल एप्लीकेशंस भी हैं और एग्रीकल्चर में भी इसकी एप्लीकेशन है। तो हम उसको फर्दर डिस्कस करते हैं। तो मेडिसिन में जो है इसकी फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम मेडिसिनल एप्लीकेशन देखते हैं। तो उसमें जो है सीरियम सॉल्ट्स जो हैं दे आर यूज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वॉमिटिंग को के ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है सीरियम सॉल्ट्स को। इसके अलावा जो है सॉल्ट्स ऑफ एर्बियम एंड सीरियम दे इंक्रीज़ द रेड ब्लड कॉर्पसल्स को ये इंक्रीज़ करते हैं एंड हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ द ब्लड, और ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन इसका कंटेंट होता है हीमोग्लोबिन कंटेंट उसको जो है एचबी लेवल को जो है एचबी कंटेंट को जो है वो क्या करते हैं इंक्रीज़ करते हैं। इसके अलावा ये हमने स्टूडेंट्स मेडिसिनल एप्लीकेशंस इसकी देखी हैं लेंथेनाइट कंपाउंड्स की। अब हम इसकी जो है लेंथेनाइट एलिमेंट्स और इसके जो सॉल्ट्स कंपाउंड्स हैं उनको डिस्कस किया। अब फर्दर इसकी जो है एप्लीकेशन हम इसकी एग्रीकल्चर में इसकी जो है एप्लीकेशन देखते हैं। तो लेंथेनाइट कंपाउंड्स आर यूज्ड एज एन इंसेक्टो फंगिसाइड्स एंड एज ट्रेस एलिमेंट्स इन फर्टिलाइजर्स। तो इसकी क्या एप्लीकेशंस हैं? तो हम कहते हैं कि जो लेंथेनाइट कंपाउंड्स हैं ये इंसेक्टो फंगिसाइड्स के तौर पर यूज़ होते हैं। इंसेक्टो फंगिसाइड्स का मतलब ये इनके इंसेक्ट्स और फंगस को किल करने के लिए जो है ये लेंथेनाइट कंपाउंड्स हैं उनको यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा जो है ये एज अ ट्रेस एलिमेंट के तौर पर यूज़ होते हैं। ट्रेस यानी कि बहुत ही माइन्यूट अमाउंट, बहुत ही कम अमाउंट में जो है इनको यूज़ किया जाता है लेंथेनाइट एलिमेंट्स को फर्टिलाइजर्स के तौर पर। ठीक है, इन फर्टिलाइजर्स में इनको ऐड किया जाता है, फर्टिलाइजर्स के अंदर इनको ऐड किया जाता है। तो इस तरह से ये जो है एग्रीकल्चर में ही इसके एप्लीकेशंस हमने डिस्कस किए हैं। अब स्टूडेंट्स इसकी जो है एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो है इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं। तो इन एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है हम देखते हैं तो सीरियम सल्फेट इज़ यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होगा सीरियम सल्फेट, और वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में हम इनको मोस्टली यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है रेडियो आइसोटोप्स जो हैं लेंथेनाइट्स के, रेडियो आइसोटोप्स ऑफ लेंथेनाइट्स दैट इज़ फॉर एग्जांपल लेंथेनम 140, सीरियम 142, यूरोपियम जो है 153। यहाँ पर इसको जो है जो इसका ऑक्साइड है यूरोपियम बेस्ड ये जो लेंथेनाइट है ये 153 जो इसका रेडियो आइसोटोप है 153। इसके अलावा जो है टर्बियम दैट इज़ TB 160 एट्सेट्रा। ये जो है रेडियो आइसोटोप्स जो हैं लेंथेनाइट्स के दे आर यूज्ड इन द स्टडी ऑफ कोप्रेसिपिटेशन प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं उसकी स्टडी में। इसके अलावा जो है क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशंस जो है उनमें जो कि एनालिटिकल प्रोसेसेस हैं इनमें यूज़ किए जाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है इसकी एप्लीकेशन एनालिटिकल केमिस्ट्री में देखी है। अब इसकी फ़र्दर एप्लीकेशन जो है हम देखते हैं, जो कि स्टूडेंट्स फर्दर एप्लीकेशन इसकी किस में है, लैम्प्स में, इन लैम्प्स। सो सॉल्ट्स ऑफ लेंथेनम, सीरियम, यूरोपियम एंड सेमेरियम दे आर यूज्ड एज एक्टिवेटर्स ऑफ ल्यूमिनोफोर्स। ल्यूमिनोफोर्स मींस ये जो सॉल्ट्स है ये एक्टिवेटर यानी कि एक्टिवेट करने के लिए जो है यूज़ किए जाते हैं। ऑफ ल्यूमिनोफोर्स मतलब कि जो लाइट यानी कि जिससे लाइट जो है वो इमिट हो रही हो। तो जब आप लाइट मींस व्हेन इल्यूमिनेटेड जब जलेंगे तो लाइट इमिट करेंगे, तो इनको एक्टिवेट करने के लिए एज ल्यूमिनोफोर जो है
ये यूज़ हो रहे होते हैं। इसके अलावा जो है दे आर यूज़ इन द मैन्युफैक्चर ऑफ गैस मेंटल्स की प्रेपरेशन के लिए, इनके मैन्युफैक्चर के लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो है कोटिंग करने के लिए, कोटिंग ऑफ ल्यूमिनेसेंट लैंप्स की कोटिंग के लिए यूज़ होते हैं। एंड फॉर पेंटिंग द स्क्रीन्स ऑफ कैथोड रे ट्यूब्स, और कैथोड रे ट्यूब्स जो होती हैं उनकी उनकी जो स्क्रीन्स होती हैं उनको पेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं ये सॉल्ट जो हैं, लेंथेनाइट बेस्ड सॉल्ट जो हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है इसकी जो है एप्लीकेशंस हैं, कैटालिटिक एप्लीकेशंस हैं, यानी कि एज कैटलिस्ट इनको हम यूज़ करते हैं। सो सर्टन कंपाउंड्स ऑफ लैंथेनाइड्स दे आर एम्प्लॉयड फॉर द हाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये जो लैंथेनाइड कंपाउंड्स हैं, कुछ ऐसे लैंथेनाइड कंपाउंड्स हैं जो कि हम हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो है डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस में, यानी कि जिसमें से हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रही होती है। इसके अलावा जो है ऑक्सीडेशन प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोस्टली जो है इनको जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली इन प्रोसेसेस को जो कि यूज़ किया जाता है। सो इसके अलावा जो है स्टूडेंट्स सीरियम फॉस्फेट जो है दैट इज़ यूज एज अ कैटलिस्ट इन पेट्रोलियम क्रैकिंग। तो सीरियम फॉस्फेट जो कि लैंथेनाइड बेस्ड सॉल्ट है, लैंथेनाइड बेस्ड कंपाउंड है सीरियम फॉस्फेट। सो इसको जो है हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं पेट्रोलियम क्रैकिंग के लिए। तो अब इसकी स्टूडेंट्स हम फर्दर ये हमारी कंप्लीट हुई हैं नॉन न्यूक्लियर एप्लीकेशंस। अब हम इसकी फर्दर न्यूक्लियर एप्लीकेशंस की तरफ मूव करते हैं। तो न्यूक्लियर एप्लीकेशंस में हम इसकी देखते हैं तो लैंथेनाइड एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स फाइंड मैनी इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर यूजेस। अब इसकी क्या न्यूक्लियर यूजेस हैं? फॉर एग्जांपल इन न्यूक्लियर फ्यूल कंट्रोल में यूज़ किए जाते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल कंट्रोल में। इसके अलावा जो है प्रेसियोडाइमियम 147 जो है इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ एटॉमिक बैटरी की प्रोडक्शन में जो है ये प्रेसियोडाइमियम 147 इसको यूज़ किया जाता है। तो ये स्टूडेंट्स हमने जो है इसकी न्यूक्लियर एप्लीकेशंस को भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो स्टूडेंट्स ये थी सारी आज के लेक्चर में जो कि हमने डिस्कस करनी थी नॉन न्यूक्लियर एप्लीकेशंस एंड न्यूक्लियर एप्लीकेशंस, या आप कह सकते हैं कि एप्लीकेशंस एंड यूजेस ऑफ लैंथेनाइड कंपाउंड्स। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आज का लेक्चर जो है वो आपको काफ़ी आसान लगा होगा, और इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके माइंड में स्टिल कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।